चलिए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहे। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी बौखला गया है तथा एक बार फिर चीन ने लद्दाख पर दावा किया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन ने कभी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को मान्यता नहीं दी। ये भारत की ओर से एक तरफा और गैर कानूनी फैसला है। अंतर्राष्ट्रीय समंदर में मछली पकड़ रहे 6 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना ने हिरासत में ले लिया है। पकड़े गए सभी मछुआरे तमिलनाडु से हैं, जिन्हें श्रीलंकाई नौसेना ने श्रीलंका में कांकेसनथुरई क्षेत्र के पास उनके ट्रॉलर सहित पकड़ लिया है। अमेरिकी संसद ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संसद में इस प्रस्ताव पर महाभियोग के पक्ष में 221 वोट मिले, जबकि इसके खिलाफ 212 वोट मिले थे तथा इस प्रस्ताव में राष्ट्रपति जो बाइडेन पर उनके बेटे हंटर बाइडेन के विवादास्पद अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के आधार पर औपचारिक महाभियोग जांच शुरू करने की पेशकश की गई है। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक आज यानी शुक्रवार को भारत की अपनी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आएंगे। विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि सुल्तान अपने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ राजकीय यात्रा पर भारत आएंगे। संसद की सुरक्षा में सेंध के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान और मैसूर के भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा के विरुद्ध कार्रवाई की विपक्ष की मांग के बीच बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कहा, संसद परिसर का संरक्षक होने के नाते सुरक्षा सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है। सरकार लोकसभा के कामकाज में हस्तक्षेप न करे। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक हुई, जिसमें एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसके अनुसार प्रदेश में 18 लाख परिवारों को पीएम आवास की मंजूरी दे दी गई है। इस पर सीएम साय ने कहा कि हमारा लक्ष्य इन 5 सालों में पीएम मोदी की सभी गारंटियों को पूरा करना है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला गुरुवार को खेला गया, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडम मार्करम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 201 रन बनाए। जवाब में अफ्रीकी टीम 13 ओवर 5 बॉल में 95 रन पर 106 रन से मैच हार गई। भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए सांगनेर विधायक भजन लाल शर्मा 15 दिसंबर को राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। साथ ही दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह राजधानी जयपुर में अल्बर्ट हॉल के बाहर सुबह 11:15 पर शुरू होगा, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। प्रसिद्ध आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक कार्यक्रम के दौरान मथुरा ईदगाह से लेकर राम मंदिर समेत कई मामलों पर अपनी राय देते हुए कहा कि उन्हें विभाजनकारी कहा जाता है, जबकि वह ऐसे नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी मुस्लिम समेत किसी भी अन्य धर्म से लड़ाई नहीं है, बस यह लोग भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण न कराएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान साधा कांग्रेस पर निशाना और यह भी कहा कि बीजेपी की जीत का एकमात्र कारण नरेंद्र मोदी हैं, जो कठोर फैसला लेते समय बीजेपी के वोट बैंकों की भी परवाह नहीं करते हैं।